ये जो मॉडल इस वक्त आपकी नज़रों से गुजर रहा होगा, ये ईद के दिनों में भी गुजरा होगा। और जाहिर है वो इतनी गहमा गहमी थी, इतनी सारी चीज़ें थी आपके साथ, इतनी सारी बातें शेयर करनी थी कि ये थोड़ी देर को आपकी नज़र से गुजरा होगा। लेकिन मेरी जिस बच्ची ने, लाइबा ने, बहुत मेहनत की है इस मॉडल पर, तो चाह रही थी कि इस पर मज़ीद बात हो और मुझे अच्छा लगेगा। हम जैसा कि मैंने कहा ना, एक फैमिली है और ज़ाहिर है जब हम यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं, आप तक जा रही हैं, आपकी दुआएं भी आ रही हैं, आपकी एप्रिसिएशन भी आ रही है, वो इन बच्चों तक पहुंच रही है, इन बच्चियों तक पहुंच रही है, तो एक अनदेखा रिश्ता बन रहा है आपको और हमारे बीच। ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ पर शेल्टर होम में आते हैं, विजिटर्स आते हैं, मेहमान आते हैं, मिलते हैं इनसे, ये उनसे मिलते हैं, एक जिंदगी चलती है आगे। अच्छा है ये रिश्ता बना रहे, आपका, इनका, मेरा, हम सब का रिश्ता बना रहे। तो आज ये जो महफिल हमारी सजी है, ये पहले तो हमेशा से होती है, यानी मैं जब से इस काम से वाबस्ता हूँ, मैं इस बात पर बहुत मेरा एक यकीन है कि अगर मोहब्बतें एक दूसरे के साथ बांटनी है तो फिर खास खास मौक़ों पे बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, खाना पीना मौज मस्ती एक साथ, जैसे फैमिली टाइम होता है। तो ये मेरे फैमिली टाइम हमेशा से होता है। क्योंकि यूट्यूब को भी रिसेंटली स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि आपके साथ भी चीज़ें शेयर करें, जो हमें जानते हैं, जो इन लोगों को जानते हैं, जो इनके लिए दुआएं करते हैं, जो इनके लिए खड़े होते हैं, तो ये उनका ये हमारे ऊपर एक उनका हक है कि हम उन्हें ये खुशियाँ दें, उन्हें बताएं कि यहाँ कितनी खुशियाँ हैं। तो बर्नी हाउस से हम अपनी खुशियों को शुरू करते हैं कि जिसने बनाया, लाइबा ने, वही बताए कि क्या सोचा, क्या बनाया, और इतना बेहतरीन किस्म का कि हर चीज़ उसने इसमें जाहिर कर दी। कितने दिन लगे और कितनी मेहनत लगी, कितनी मोहब्बत लगी। ओवर टू यू लाइबा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जब मेरी माँ इतनी टैलेंटेड है तो उनकी औलाद क्यों नहीं होंगी। ये देखें, ये मैंने एक ही दिन में भाभी मैंने ये बनाया है। और आपको और ये बता दूं, भाभी भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, दोस्त भी मैं हूँ, और क्या हूँ, सब कुछ आप हैं। अच्छा ठीक है, उस मेरे पास अल्फाज खत्म हुए तो उसने कहा सब कुछ आप है। तो ये हमारी मोहब्बतें यहाँ हैं। तो आपने ये बनाया कितने दिनों में? और भाभी सबसे पहले तो मैंने आपसे बहुत छुपके से बनाया था। मैंने कहा कहीं भाभी आके देख लें, सरप्राइज सारा खराब हो जाएगा। और ये मैंने भाभी एक ही दिन में बनाया है। ये केक का वो नहीं होता जो केक के नीचे रखा हुआ होता है, ये मैंने लिया था, इसके ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ाया, कपड़ा मैंने सी दिया था, ये वाला ना नीचे जो ग्रीन कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा ये मैंने सी दिया था। और उसके बाद ये जो साइडों पे जो लगे हुए कॉर्नर्स पर हम लोगों ने ये बनाए। ये आपको पता है भाभी किस चीज़ के हैं? ये जो आप हमें पेस्ट दी थी ना, पेस्ट पे डब्बे, उस वक्त कवर करके। और कितना भाभी टूथपेस्ट के जो डब्बे, यानी पेस्ट निकाल लिया, पेस्ट इस्तेमाल हो गया, और देखिए डब्बे फेंके नहीं है, वो डब्बे, उससे उन्होंने इसकी बाउंड्री बनाई है। अब जरा आप टैलेंट का अंदाजा कीजिए कि कितनी टैलेंटेड बच्ची है। जी भाई, और पेस्ट के डब्बे के ना हमने रुई भर ली कि वो गिरे ना, भारी हो जाए ना, गिरे ना ये। और उसके बाद ये हम लोगों ने सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई। वो नहीं होता कागज़, वो जो गत्ता होता है, मोटा गत्ता, उससे ये हमने सारी चेयर्स बनाई। इसके ऊपर मैंने सारे कवर्स वगैरह लगाए चेयर्स बना के। यहाँ पे मैंने आपकी तस्वीर तो होती है हमारे पास, वो हमने काटी मैंने और आपको बिठाया। ये जो ब्रोशर्स होते हैं ना आपको जो मिल रहे होते हैं जी, ये उसको रख के ना, ये अपने काम कहाँ कहाँ से चला रही होती है, मुझे भी नहीं पता चलता, तो ये उसमें से भी कटिंग कर लेती है। उसमें से कटिंग करके मैंने आप लोगों को बिठाई। ये सारी चीज़ें हम लोग छोटी छोटी होती हैं, वो सारी चीज़ें टेबल पे रखी। और यहाँ पे ये दरवाज़ा मैंने बनाया, इस पर बर्नी होम लिखा। मुझे था कि, और ये गाड़ियाँ मैंने खड़ी की। भाई मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं जहाज़ भी खड़ा करूँ। और एक दिन ऐसा भाभी आएगा कि आपके पास जहाज़ भी होगा और हम आपको जहाज़ में देखेंगे इंशाल्लाह। आपको अब पता चला, ये जो भी मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, ये जो भी होता है, मेरे पीछे ये दुआएं और ये मोहब्बतें हैं। वरना कहाँ मैं, कहाँ गाड़ी, कहाँ जहाज, कहाँ ये इतने बेहतरीन खूबसूरत घर, ये बच्चे हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, जहाज होता तो कितना बड़ा होता और कहाँ खड़ा करती? जहाज यही तो, जगह ही तो नहीं थी। अच्छा, जगह नहीं थी, वरना मैं खड़ा कर देती भाभी, जगह ही नहीं तो थी। मसला हमारा जहाज नहीं था जी, मसला जगह नहीं थी। जगह थी। तो जहाज परेशान ना हो, अगली दफा घर और बड़ा कर देंगे ना जी, और बड़ा कर देंगे, फिर जहाज खड़ा कर देंगे। फिर तुम अगली बार वो बोट पानी वाली वो भी आएगी या वो पानी का जहाज भी आएगा। स्विमिंग पूल भी बना रही थी मैं, जगह नहीं थी ना। स्विमिंग पूल की भी कमी है अब इस घर में। आप देखिए कि मेरी बच्चियों की ख्वाहिश क्या है मेरे बारे में, कि मेरे घर में जहाज भी खड़ा हो, पानी का जहाज भी खड़ा हो, स्विमिंग पूल भी हो, गाड़ियां स्पोर्ट्स से कम नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ, मैं ये दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला जब इनके नसीब जागे तो जो ये सोचती है उससे ज्यादा इनको नवाजना, इन्हें बहुत नवाजना। और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि इसी तरह अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में इनको याद रखिएगा। और क्या कमी रह गई भाई?
भाभी ये देखिए रूम कितना प्यारा है, ये सारा रूम। पहले तो मैं सोच रही थी कैसे बनाऊँ खूबसूरत सा, जाहिर सी बात है मैं अपनी माँ के लिए बना रही थी और मैं इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे। पहले तो मैंने भाभी से बनाया, फिर मुझे रूम अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर इसका मैंने सारा हटाया, फिर मैंने दोबारा साइड पे ये बेड लगा के दोनों टेबल बनाई, यहाँ पे सोफ़ा बनाया, यहाँ पे मैंने आपकी बेटी को बिठाया, वो पढ़ रहे हैं। तो मेरी बेटी और को भाभी जरूर बिठा दिया करो कमरे में। हाँ, और भाभी आपको पता है यहाँ पे आप मेकअप करिए, आप हमसे कहती हैं आपको मेकअप नहीं आता, क्यों नहीं आता वो देखें आप कर रही हैं, ड्रेसिंग टेबल दिखाए वो देखें। और मैं बिल्कुल मेकअप कर रही हूँ और आपकी सोच है कि मेरे पास अगर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो मेरे बच्चों को देखो, मेरी अब अपनी जाहिर है एक एज है, एक सारा तरीका है, जो भी चीजें मेरे पास अगर कोई 20 साल की बच्ची या कोई 30 साल की खातून भी कोई मेहमान आ जाए तो मेरी ये बच्चियां ना उसका मुकाबला मुझसे करने लगती हैं कि अगर ये तैयार है तो हमारी माँ को तो उससे भी ज्यादा तैयार होना चाहिए। और मैं इनको ये बात बता बता के थक जाती हूँ कि तुम्हारी माँ में उस लेवल की जज्बा बहुत है, लेकिन उस लेवल की अब वो जान या वो चीजें नहीं है, ना वो शौक है। जिंदगी रिश्ते बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, इतने ज्यादा समझ में आ गए हैं कि कुछ रौनकें अब रौनकें नहीं लगती। मैं बस खुश तब होती हूँ जब मेरी ये बच्चियां खुश होती है, मैं खुश होती हूँ जब मेरी बेटी खुश होती है, मैं इन सब के साथ अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे बच्चे मुझे हर हाल में तैयार और सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके लिए तैयार हूँ और अच्छी लगूं। अब लगती हूँ या नहीं लगती हूँ ये तो आप बेहतर जानते होंगे, ये मेरी बच्चियां ही बता सकती हैं। भाई आप सबसे दुनिया की सबसे अच्छी बनाते हुए ना बहुत खुशी हो रही थी। जब मैंने उसे बना भी लिया था मैं आपका इतना वेट कर रही थी कि जल्दी आया, मैं जल्दी से इनको बस दिखा दूं कि मैंने आपके लिए नया घर बनाया है। नया घर बनाया है और वाकई मैं यहाँ पे जाहिर है मैं किसी भी वक्त किसी भी कमरे में नॉक करके तो जरूर जाती हूँ कि भाई मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के साथ कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है, किस तरह में ये सारी चीजें कर रही होती हूँ। और वाकई ये बहुत इसने खामोशी से कार्रवाई दिखाई है कि जब तक इसने लाकर पूरा मुझे नहीं दिखा दिया मेरे नए घर का ये मॉडल, मुझे नहीं पता चला। तो इस बच्ची की बहुत ही बेहतरीन काविश है और जब मैंने अचानक इतना सब कुछ देखा तो वाकई इसका वो जो सरप्राइज था वो बहुत खूबसूरत था। अब इस बच्ची का मॉडल तो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल था, लेकिन मेरे पास यहाँ शेल्टर में बच्चे बच्चियां सबने एक तो अपने ऐसे ऊपर करके अपने वो दिखा दो, कार्ड्स दिखा दो, जो इन्होंने कार्ड सबने बनाए, एक से एक अच्छा कार्ड है और एक से एक मैं कहती हूँ मेहनत की है, अल्फाज बेहतरीन है। अब जाहिर है हम तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो शाम तक हमारी गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी और हम ये कार्ड्स पढ़ते रहेंगे। मैंने इन बच्चों के कार्ड्स पढ़े हैं, लेकिन कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा कौन सा शेयर करें, इधर से कुछ शुरू करें? नादिया आपके उससे शुरू करें। जी जी। अब देखिए ये कार्ड इसमें भी बताइए नादिया कि जो इसमें बहुत मेहनत है, मोहब्बत है, तो ये कितने दिन में बना, कैसे ये बना? मैंने और मेरी फ्रेंड है, रूममेट है मेरी, हम दोनों ने मिलके कार्ड बनाया है भाभी के लिए और इसको 4 दिन लगे हैं। हमें स्टार का कुछ बनाना था, आइडिया था हमारा, तो हमने सन और स्टार को लेके ये इसका ये ऊपर से बनाया है कवर और ईद मुबारक लिखा है। और ये क्योंकि रमज़ान गुजरा था और ईद का मौका था, ये ईद का कार्ड है, तो इसमें हम लोगों ने ये नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, ये पिक्चर लगाई है। और मेरी फ्रेंड ने कहा मैं भाभी को जब भी कार्ड देती हूँ या कुछ देती हूँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह का नाम ज़रूर लिखती हूँ, तो ये भी लिखा हुआ है। ये बरकतें हैं जी, ये बरकतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो काम शुरू करो वो हमेशा अच्छा होगा, नीयत अच्छी रखनी चाहिए, वो काम हमेशा बेहतरीन होगा। ये मेरे शेल्टर की बच्चियां, यानी एक जो मेरी एक सोच है ना कि बिस्मिल्लाह से शुरू करो, वही माशाल्लाह मेरी इन बच्चियों की, मेरी बहनों की भी वही सोच है। खोल के दिखाओ कैसा है कार्ड। ये और ये राइटिंग मेरी है, मैंने लिखा है ये, डियर आलिया भाभी, मे यू हैव अ सॉन्ग इन योर हार्ट, अ स्माइल ऑन योर लिप्स एंड नथिंग बट जॉय ऑन योर फिंगर टिप्स। May all your dreams come true. May you have a bright star above. May you and your family have a wonderful Eid. और ये उर्दू की शेर लिखे हैं, सुनो। ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे नादिया, क्योंकि कार्ड तब भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसमें एक चीज उस दिन रह गई थी। ये इतनी बारीक बीनी से मेरी बच्चियां सारी चीज देखती हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई चीज मैं मिस कर जाऊं ये मुझे माफ करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने आप अगर मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे जो ईद की थी जिसमें हम ये सब कर रहे थे, उसमें मुझे ये नहीं नजर आया था कि जो नमाज पढ़े ना, अल्लाह तो हर जगह ही नजर आता है, तो ये मुझसे जरा सी ये मेरे जहन में नहीं आया, तो मिस हुआ मुझसे। तो बाद में शिकायत की कि भाभी जब अल्लाह हमने जहाँ लिखा था तो अल्लाह के नीचे हमने नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया था, आपने क्यों नहीं बताया? तो भाई देखिए मैंने बता दिया ताकि अब ये शिकायत
खत्म हो जी, गई जी, होगी नादिया बिल्कुल। और ऐसे हम इसी तरह भाभी को उनके वेडिंग एनिवर्सरी और ये ईद पे और इनकी बर्थडे पे हम लोग कार्ड इधर ही डेकोरेट करके अच्छी तरह अपने फीलिंग्स, अपने इमेजिनेशंस, आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं कार्ड के ज़रिए, और यहीं से हमें सब कुछ प्रोवाइड होता है। हम लोग अपने आइडियाज़ यहाँ इस तरह एक्सप्रेस करते हैं भाभी। आप लोग भी ये जो जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, आपके घर में भी आपके अपने माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या कजन्स हैं या जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, देखिए अब तो वो पूरा मोबाइल का आ गया ना, उससे हम उस पर भी हम बहुत सारी डेकोरेशंस करके हम भेज रहे होते हैं। लेकिन ये जो हाथों से बनाने की चीज है, क्योंकि अभी बहुत अरसे तक ये सब मेरे पास डेकोरेट होके रखे होंगे मेरे रूम में, तो जब जब मैं देखूंगी तब तब मुझे इनकी मोहब्बत का एहसास होगा। तो इन जो सॉलिड ये जो चीजें हैं ना, जिनको हम हाथ में लेते हैं, आंख से देखते महसूस कर सकते हैं, इन चीजों पर तवज्जो दे दे। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जी जनाब, आप बताइएगा। जब हमें ये दिए जा रहे थे ना शीट्स वगैरह कि आप लोग 2-2 शीट्स अपनी मर्ज़ी के कलर उठा लें, आपको जो भी अच्छा लगे, तो मैंने ये ब्राउन कलर का उठाया और एक पर्पल कलर का। उठाने के बाद मैंने सोचा मैं अब इसका क्या करूं, क्योंकि ये ब्राउन कलर है, इस पर अगर मैं किसी भी शेड के कलर से लिखती हूँ तो वो ब्लैक ही नज़र आएगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उन शीट्स को कट दिल है ना, करके, ये दिल है। नहीं वो अच्छा नहीं। सॉरी भाई, मुझे बगैर चश्मे के ये ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स। अच्छा, एक रिबन था मेरे पास, तो उसका मैंने बाहर से ये डेकोरेट वगैरह कर लिया। फिर अंदर से अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, फिर मैंने शीट्स को कटिंग वगैरह करके, और जिसमें मैंने लिखा ना वो मैंने आपको देख कर लिखा। मतलब जब से मैं यहाँ आई मैंने आपको देख कर जो फील किया, आपकी स्माइल में हमेशा देखती रही, क्योंकि आपकी स्माइल से वाकई मेरे तो दुख दूर हो जाते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं। तो मैंने वही इसमें लिखा कि आप हमेशा स्माइल करती रहें, क्योंकि हम अपने दर्द भूल जाते हैं आपकी स्माइल से। जज़ाकल्लाह। उसके बाद फिर अब ये हर्ट्स की जब बारी आई तो जो मेरे हर्ट्स में था मैं लिखती गई। अच्छा, ये देखो, ये यूं नहीं, ये यूं दिखाने का, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। जो कार्ड्स बनाना चाहेंगे, जो चीज, एक तो देखो कि अगर ये डार्क ब्राउन कलर था तो आप इसकी कलर सेंस देखिए कि इसने कितने ग्लिटर किए हुए इसने सारी चीजें लगाई हैं, यानी ट्रायंगल्स, शेप। आपको पता है ना कि मैथ्स में हम बहुत सारी शेप्स पढ़ते हैं, तो इसने बड़ी आर्टिस्टिक वे में सारी शेप्स, जो शेप तो एक ही रखी है ट्रायंगल, बट डिफरेंट कलर्स में ग्लिटरी सारे कलर्स हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये डल नहीं लग रहा है। और इसके बाद ये इन्होंने जब ये इनका सारा कार्ड है, इसकी जो खास चीज है, इनके पास एक नहीं, 1 2 3 दिल हैं। इनके पास 3 दिल थे, और तीनों दिल में, अब ये 3 दिल थे, कोई ये ना समझे तो बीमारी भी हो सकती है, यानी एक दिल में 3 ख्यालात थे। क्या बात सही होगी इसमें, बताओ। जी, ये विथ लॉट्स ऑफ लव, यानी कि बहुत सारी मोहब्बत थी इस कार्ड में, इसलिए मुझे ये लिखना अच्छा लगा तो मैंने ये लिखा। दिल में ये उसके ख्याल बाद- आया। जी। ठीक है। उसके बाद वैसे भी आप क्वीन ऑफ हार्ट्स हैं। बाकी आपने हमारे दिलों पर राज किया, इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिखा। फिर उसके बाद दुआएं तो हमेशा, अल्लाह ब्लेस यू फॉरएवर। ये मोहब्बतें और ये दुआएं, यही मेरी ताकत है। इसी तरह से इस बच्ची ने बहुत सारी मोहब्बतें समेटी हैं। रमज़ान में भी जब मैं नहीं होती थी तो ये दुआ वगैरह करवाती थी, बहुत अच्छी दुआ करवाती थी। और रुझान इसका इतना खूबसूरत है ना, अल्लाह की तरफ वो झुकाव। अब वो चाहे नादिया है, चाहे ये है, या नादिया की दोस्त जिन्होंने मिलकर कार्ड बनाए, इन सब का, हम सब का जो रुझान है वो यही कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को हल करता है, और अल्लाह ही हमारे लिए आसानियां पैदा करने वाला है। बच्चे कह रहे होंगे हम शायद अभी तक खवातीन और उनमें उनकी तरफ में भाई। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखते थे कि कार्ड सबने बनाए। प्लीज एक सेकंड चश्मा तो चेक कर लें, वरना मुश्किल हो जाएगी। चलो खड़ी हो जाओ, शाबाश, जल्दी से। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई ऐसे ऐसे, हाँ, मुझे पता है मेरी बेटी तैयार होके आई है अपनी डॉल के साथ। छोड़ तो थोड़ी सी देर, अल्लाह हाथ तो सीधा कर लो। ये देखिए, मैं असल में इसकी ना ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। आप चूड़ियां देखिए, अल्लाह, बच्चियों की मेहंदी, बच्चियों की चूड़ियां इतनी मुझे खूबसूरत लगती हैं कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह करता मुझे कोई चीज़ देता तो मैं कहती कि अल्लाह अगर आपने मुझे कोई ड्यूटी देनी है तो वो जो नसीब लिखने वाला हो मुझे आप अगर उसमें कर दें तो मैं हर बच्ची को, आप अल्लाह बताते जाइए और मैं आपसे कहूँ, दुआ करूँ कि बेहतरीन नसीब मेरी हर बच्ची का हो जाए। जब इतनी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे पास हैं तो दिल खुश भी होता है और दिल थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। दुआ कीजिएगा कि दिल मेरा खुशी रहा करे और इन बच्चियों को देख देख के मैं खुशी होती रहा करूँ। मुस्कुरा के तुम भी उधर देख दो। जैसे मेरा मूड बदलता है या मेरे अल्फाज बदलते हैं, मेरी बच्चियों के चेहरे की रौनक भी बदल जाती है। मैं खुश, बच्चियां खुश
और जरा सा मूड हुआ तो बच्चियां परेशान। जी अच्छा, अब हम मिलते हैं उनसे। भाई एक ये रह ना जाए, जरा खड़ी हो। इस क्योंकि इसने अपने बालों पर इतनी मेहनत की है ना इस हेयर स्टाइल पे। चले ऐसे खड़े हो जरा। हाँ नहीं, सामने से आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, पीछे से तो आपके बाल ही बहुत खूबसूरत हैं भाई, बहुत मेरी प्यारी बेटी है। इधर भी क्लिप और बीच में भी क्लिप, और ये हार और ये चूड़ियां बहुत प्यारी लग रही है ये मेरी बेटी। और अल्लाह ताला इसके भी नसीब बहुत अच्छे करे। शाबाश, बैठिएगा। अब मुझे जो नजर आ रही हैं, ज़ैनब गई थी ईद के लिए अपने घर, और ज़ैनब कितने दिन के बाद वापस आई? 5 दिन के लिए। चलिए ज़ैनब खड़ी हो जाए ताकि हम बात करें। और 2 और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे गए थे लेकिन 2 बच्चे सिर्फ मेरी नजर में और आ रहे हैं कि आप समी खड़े हो जाओ बेटे, आप भी खड़ी हो जाइए, बहन इनकी। और ये भी गए थे, ये बच्चे अपने घर गए थे और अभी रिसेंटली ये लोग बच्चे वापस आए हैं, और वापस आके हम इनसे भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। आपसे अगर हम पूछें ज़ैनब, बताइए क्या रहा घर में, ईद कैसी रही आपकी? और आपको देख रहे हैं आपके प्यारे वहाँ पे। जब हम ईद पे हमें बहुत मज़ा आया घर पे, और हम आलिया अम्मा को याद कर रहे और हम शेल्टर को भी याद कर रहे थे। और जब मैं गई तो मेरे बड़ा भाई बहुत, छोटा भाई बहुत खुश और बड़ा भाई भी। और अम्मी ने मुर्गी का सालन पकाया था। जब मैंने बोला अम्मी मुझे मुर्गी पसंद है, तो अम्मी ने मुझे मुर्गी ले लिया। मैंने बोला आज तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी। तो नहीं तो वो नहीं बताने वाली बात है जो तुमने मुझे खामोशी से बताई थी कि मुर्गी में मिर्ची वाली बतानी है, छुपा देनी है। अम्मी ने बोला मिर्ची वाली मुर्गी तुम पसंद है या सादी? मैं बोला मिर्ची नहीं पसंद, सादी पसंद है। मैंने सादी मुर्गी खा ली, मिर्ची वाली नहीं खाई। मिर्ची वाली नहीं खाई, और मुझे आके बताया कि मिर्ची क्यों डाली थी अम्मा ने, है ना? तो कोई बात नहीं ना, मैं गलती से बोल गई भाई, मैं गलती से बोल गई, मिर्ची नहीं डाली थी, वो बिल्कुल ज्यादा मुर्गी थी। अम्मी आपने बहुत ही अच्छी मुर्गी बनाई थी, आपकी अम्मी की मुर्गी के लिए तालियां। बच्चों को इतना दिल रखना आता है, इतनी मिठास आती है कि अगर मिर्ची लग गई और वहां कह भी दिया तो यहाँ सोचते हैं क्यों बताएं कि मिर्ची थी। मैंने भी मजाक किए। बैठो बैठो बैठो। अब इनसे हम पूछते हैं, जी जनाब आपकी ईद कैसी गुजरी? अरे ईदी मिली अम्मी से? जी ये तो जरूरी बात है, ये तो काम की बातें होती पूछने वाली, क्योंकि मेरे पास भी ना शेल्टर में रेट्स बन रहे होते हैं, ये बच्चों का है, ये बड़ों का है, ये बूढ़ों का है, सब चल रहा होता है। अब जरा बताओ ईदी कितनी मिली? 350। 350। तुम्हारी ईदी यहाँ पे भी मौजूद है, तुम्हें मालूम है ना? जाते हुए टॉयज और ईद के कपड़े वो तो सब गई थी, लेकिन ईदी तो ईद वाले दिन मिलनी थी, तो इनकी ईदी हमारे पास मौजूद है। अब ये 350 रुपए जो एडिशनल हो गई, उसका क्या किया? उसका अम्मी ने बोला ज्यादा पैसे यूज नहीं करना, ज्यादा पैसे यूज नहीं करना। सारी अम्मियां जो है ना यही ताकीद करती हैं कि ये ईदी तो दे रहे लेकिन ज्यादा पैसे यूज ना कर। अच्छा तो पैसे यूज ना करना तो फिर क्या करना? चीजें थोड़े थोड़े से खा लेना। अच्छा मतलब थोड़े थोड़ा करके खाना। ये तो खैर अम्मियां सारी ही बातें बताती है। फिर वो तुमने थोड़ी थोड़ी करके खाई या आने से पहले सब खा लिया? खाने से पहले सब खा लिया। तालियां। बड़ी हंसी आ रही है, ये गोपाल वगैरह को, सलमान भाई को, सबको, लड़कों को इस बात पे बड़ी हंसी आ रही है। क्यों? तुम लोगों को जो मैंने ईदी दी थी क्या वो अभी बची हुई है? वो इसलिए बची हुई है ना कि यहाँ जब आलिया मम्मा चाहे आइसक्रीम खिलाएं या कोई भी ट्रीट दे तो आलिया मम्मा कहती हैं चलो ठीक है, ये आलिया मम्मा अपनी जेब से करती हैं, आलिया मम्मा के खर्च हो जाते पैसे, मेरे बच्चों ने संभाल के रखे। वैसे भी अच्छे बच्चे, थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना है जी। अच्छा चलो, तुम्हें तो यहाँ और मिल जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, बैठ जाइए। अब आप बताइए जनाब आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी बच्ची गुजरी और अबू ने हमें चीज़ें खिलाई, अबू हमें रुमाले लेके गए, हमने इधर बहुत याद किया, और अबू घुमाने लेके गए, गार्डन लेके गए, सीविया लेके गए। सीवीयू के लिए तालियां बजा दें हम, कराची और सीवीयू। थैंक यू अबू, आप इनको लेकर गए, सीवीयू लेकर गए, आप इन्हें घुमाने लेकर। सीवीयू पे घोड़े पे बैठे थे? जरूर बैठा करो। ऊंट पे? घोड़े पे नहीं बैठो क्योंकि डर लगता है घोड़े पे। डर लगता है घोड़े पे? तुम्हें डर लगता है? अब्बू को कहती है अब्बू घोड़े पे साथ बैठ जाते। आइंदा कभी सीवीयू जाना अब्बा के साथ तो घोड़े पे जरूर बैठना, और अब्बू को कहना आप साथ बैठ जाए, लेकिन घोड़े पे जब तक ना बैठे तब तक बच्चे सीवीयू कैसे गए? ऊंट पे ना बैठे तो, और आइसक्रीम नहीं खाई तो सीवीयू कैसे गए? आप घोड़े पे बैठे थे, आपको डर नहीं लगता?
ये दो बातें हो गई। बच्चों की मासूमियत देखें, डर भी लग रहा है, घोड़े पे बैठ गए। कितनी दफा बैठे घोड़े पे? एक दफा। भाई एक दफा बैठे तो इसकी भी तालियां बनती हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अब मेरे ये अली रजा के कोई फेस एक्सप्रेशन हम जरा देखें। अली रजा क्या चल रहा है जहन में? कार्ड है तुम्हारे पास या नहीं बनाया है? चलो अली रजा अभी नहीं बनाया, अगली बार बना लोगे अली रजा। असल में अली रजा अपने भाई के साथ मसरूफ रहता है। भाई जरा से इस तरफ आप मुंह कर लेंगे हम? हाँ ऐसे नहीं, प्यार से कर लो अली रजा। अच्छा खड़े हो जाए अली रजा, खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए भाईजान, खड़े हो जाइए। हाँ अब उनको खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। अली रजा उधर जरा सी बात करें, ईद कैसी गुजरी? ये जो जबान है ना, ये दांतों में कभी भी नहीं लेते, ये आ सकती है, खून निकल सकता है, इसलिए आइंदा नहीं। ठीक गुजर गई, अच्छी कितनी है? तुम्हारा भी दरवाजा जैसे ये दांत देखे पता चला भैया, ये चूहा जो है ना मेरे शेल्टर में आ गए, जितने बच्चे सब बच्चों के दांत ले गया। कब लेके गया ये दांत? हाँ। अच्छा मजे की बात ये कि ये जितने लड़के ये हंस रहे हैं ना, सबके मुंह में एक एक दो दांत गायब है। ये रमजान सबसे ज्यादा। ये कार्ड नीचे करो तो तुम्हारे दांत देखें, ये देखिए सबके। हमारा चूहा बहुत अमीर हो गया शेल्टर का, उसके पास बहुत सारे दांत जमा हो गए, अब बहुत सारे दांत वो अपने पास रख के बैठा है। अली रजा ये चूहा दांतों का करेगा क्या? क्या करेगा? काटेगा। भाई चूहा तो काट सकता है तो दांत भी काट लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अली रजा जबान नहीं लगाते, दांत टेढ़ा आता है, जबान नहीं लगाते। अच्छा अब जब अली रजा का नया दांत आएगा तो फिर उसका ख्याल रखना। ये दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। अली रजा को आज फुल मस्ती के मूड में, तो जब पक्के दांत आए तो फिर ध्यान करना वो नहीं टूटना चाहिए। भाई चलिए अंदर करके कह रहे हैं हमारे भाई, थोड़ी सी चटनी अंदर करके हमारा बेटा ऐसे स्मार्टली खड़ा हो जाएगा। और आज इन बच्चों ने ना, इन बच्चों के पास आओ ना तो इनकी माशाल्लाह इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी मस्ती होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक हंसता है ना तो ये लगता है कि ये सबको एक साथ हंसी लगना शुरू हो जाती है। यहाँ से बात कहीं आ रहे होते हैं। ये विक्ट्री किस चीज की भाई? क्या कोई सियासी जलसा कर रहे हैं कि विक्ट्री आ गई फौरन? अच्छा ठीक है अली रजा आप बैठ जाएं। भाई आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ जी। रमजान कार्ड है बड़ा अच्छा सा, क्या लिखा है? हैप्पी ईद मुबारक। रमजान मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है, मैं इसको छेड़ती रहती हूँ, कोई ना कोई इससे मैं बात करती रहती हूँ। रमजान आपने कोई बात करनी है? करिए। हमारी आपने अच्छी गुजारी, आपने मैंने आपसे कहा था कि हमें एक ही दीगा ट्वाइस दिएगा, आपने हमारी वो पूरी करी। बिल्कुल बिल्कुल। ईद भी मिली, टॉयज भी मिले, और ये मेरा प्यारा बेटा है, ये इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा अच्छा होगा और इसी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेट मेरे बच्चों का ये होता है कि जो भी मैं इनको डिसिप्लिन सिखा रही होती हूँ, ये मेरे बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, लाइन में आते हैं, अपनी टर्न का वेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं। बैठ जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं सिर्फ अगर आप में से कोई एक आध कोई चाहे के कार्ड के बारे में कुछ कहना या कुछ, तो बस अब थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हमने अपनी एक गेट टुगेदर बहुत अच्छी की, आपके साथ हमने चीजें शेयर कर ली। आयशा से बात हो गई है, और कोई खास बात है तो जल्दी से कर लो। आप बताएं कौन दिखाना चाहेगा कार्ड? अच्छा चलो बताओ। मैंने आज कार्ड्स मैंने नहीं पढ़ने, आप लोगों ने कहा था कि हमारी एफर्ट्स को पता चलना चाहिए कि हमने कैसे चीजें बनाई हैं, तो मैं बता रही हूँ कि कैसे चीजें बनाई। लेकिन हम स्पीड में, अब हम बहुत देर से ही सारे बात कर रहे हैं, अब जल्दी जल्दी से निपटा लीजिए। ये मैंने आपके लिए बनाया था ईद पे। जज़ाकल्लाह। इसमें से आप कुछ पढ़ेंगी या मैं पढ़ूंगी? लाइए जी जनाब। नादिया इसमें से कुछ पढ़ दीजिए, क्योंकि उसने इतने प्यार से बनाया है। और ये क्या चीज है? ये अच्छा ये मेरे लिए है। जज़ाकल्लाह। मैंने खोलना है? चले मैं खोल लेती हूँ। और नादिया आप उसमें से कुछ जल्दी से कोई चीज पढ़ दें। To Alia Mama, my dear, I will pray to Allah for you. I wish you a very happy Eid. Live long life. थैंक यू। Mama, I love you. I love you too. ये देखिए,
तालियां बजाओ, सारिम साहब के बाल काले हैं। ये मैं हूँ और ये सारिम साहब हैं, और सारिम साहब के बाल काले हैं जो कि असल में उन्होंने कभी भी नहीं किए, लेकिन बाल उनके बहुत ही खूबसूरत हैं। और थोड़ी सी तस्वीर ऊपर ले जाओ, यहाँ कर लो उसको। अब ये देखिएगा, जब मैंने इनसे शादी की थी तो सारिम साहब ऐसे नजर आते थे, और ये तस्वीर हमारी बच्ची ने बनाई है। तो ये खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें हैं हमारी बच्चियों की कि मुझे पिंक इन्होंने ड्रेस पहनाया है। सारिम साहब तो हमेशा वाइट में होते हैं। खैर, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बेटियां वो भी सारिम साहब को रंगीन उन रंगों को देखना चाह रही है। देखिए ब्लू ड्रेस है ना, बहुत खूबसूरत। तो सारिम साहब को हम दिन में तो नहीं, लेकिन नाइट सूट में हम उन्हें कोई कलर पहना सकते हैं। जी अली रजा आप भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास और आया है। मम्मा ये मेरी तरफ से। मेरी इतना बड़ा दिल, दिल में दिल भी है? ओके, दिल है। देखिए जनाब, जैसे इसके पास 3 दिल थे ना, ये एक दिल की 3 कैफियत थी, इसी तरह दिल 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 में दिल दिल दिल, आगे बोलो ना, दिल दिल में दिल और दिल में दिल, यानी 3 दिल एक साथ। अब आप पढ़ के बताएंगी नादिया। और आलिया मम्मा ये मैंने और मेरी दोस्त ने बनाया है, जिसका नाम फातिमा है। फातिमा और इन्होंने मिलकर बनाया है। हमारे यहाँ ग्रुप वर्क बहुत होता है, टीम वर्क बहुत होता है, बच्चियां मिल मिलकर ये काम करती हैं। इससे इनको एक दूसरे के साथ रहना, मोहब्बत करना, काम करना आता है। और ये टीम वर्क अल्लाह करे मेरे पूरे पाकिस्तान में सबको आ जाए। हम सब पाकिस्तानी मिलकर टीम वर्क करें और तमाम दुनिया के इंसान मिलकर टीम वर्क करें। जी, ईद आई है, ईद का पैगाम लीजिए। हम नहीं आ सकते, हमारा सलाम लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा भाई, रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये चश्मा मैं लगा ही लूं। एक पढ़ दिया इन्होंने, अब वो सारा ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ईद का दिन है, लगो आकर गले हमसे, फिर जरा हमसे हंसकर कहो ईद मुबारक। देखिए, हम ये मस्तियां भी यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नहीं है कि इसने खाली बना के और छोड़ दिया। जैसे कपड़ों पर एप्लीक होता है, हम मेहनत करते हैं। इसने कार्ड को भी सजाया है, यहाँ पर भी इसने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर भी पेस्ट किया, और यहाँ पे भी कुछ है। मम्मा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ एक सेकंड, फिर ईद मिलनी है दोबारा। अच्छा, ईद का दिन है, दोस्तों की दीद है, आप मेरे पास नहीं, खाक मेरी ईद है। ये रही मैं, ये रही मैं, ये भी मैं हूँ, मैं आपके पास हूँ। जरा सा दिल में झांक के देख लीजिए, मैं अपने हर बच्चे हर बच्ची के दिल में हूँ। तो ये हमारा एक छोटी सी हमारी सेलिब्रेशन जो ईद के बाद हम हमेशा करते हैं, आज आपको भी शामिल किया, इस उम्मीद के साथ कि आपके पास से ढेरों दुआएं आएंगी मेरी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपको खुशी हुई होगी कि जो आप इन सबको एक साथ देखते हैं, हम इस तरह खुशियां मनाते हैं, हम इस तरह से सेलिब्रेशंस करते हैं, और हम और आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और अल्लाह ताला इस साथ को सलामत रखे, इन बच्चों को खुश रखे। अब मैं अपने बच्चों को कहूँगी कि मेरे पास से ये अपने लिए स्वीट्स और ये वेफर्स, ये चीज़ें ले लें, केक्स लेते जाइए। ये थाल है, बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं इस थाल को आगे रख देती हूँ, और मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ इसमें से खुद लेते रहें। ये छोटी आगे नहीं जा सकेगी, तो इसको हम कर देते हैं, इसको वेफर भी हम कर देते हैं, और हम इसको दूसरा वेफर भी कर देते हैं, और हम इसको ये भी लेंगे। अब यहाँ से हमारे बच्चे वगैरह लेंगे खुद। चलिए बच्चा पार्टी, ईद का दिन है, तो ईद के दिन तो फिर ये खुशियां होनी चाहिए। सब टर्न बाय टर्न ले लेंगे, सब टर्न बाय टर्न ले लेंगे, और आप सबके लिए ईद मुबारक, जज़ाकल्लाह।